हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि झारखंड में कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन की भर्ती निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है और उसके बाद पीईटी और पीएसटी क्या रहेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो झारखंड में कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/1/2026 यानी कि 9 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। उसके बाद अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 8/2/2026 दिया है, यानी कि 8 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको 10/2/2026 यानी कि 10 फरवरी 2026 तक जमा करना होगा। अगर आप जर्नल यानी कि सामान्य जाति से, ईबीसी से या बीसी से या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप आते हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स हैं जो कि झारखंड में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ दिन के लिए विंडो ओपन किया जाता है और उस टाइम पीरियड में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए यहाँ पर जो समय आपको दिया गया है 11 से 13 फरवरी 2026 दिया गया है, तो इस समय पर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु की गणना 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य के मेल कैंडिडेट्स हैं। और अगर आप ईबीसी या बीसी के मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व, ईबीसी और बीसी में आते हैं तो आपकी आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष। और अगर आप एससी या एसटी के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं आयु में छूट की। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आयु में छूट दी जाती है जो कि झारखंड कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन भर्ती 2026 नियम के अनुसार दी जाएगी। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किसके लिए कितनी यहाँ पर छूट दी गई है। हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 1733 पदों की संख्या निकाली गई है जो कि एक ऑल इंडिया भर्ती है जिसमें मेल और फीमेल सभी को मौका दिया गया है। जिसमें से कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 682 पदों की संख्या दी गई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए 167 पदों की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो 176 पदों की संख्या आपके लिए दी गई है। अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए 462 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर आप ईबीसी अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 140 पदों की संख्या दी गई है। अगर आप बीसी पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 106 पदों की संख्या दी गई है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस कैटेगरी यानी कि किस वर्ग में कितने पद दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पे 10वीं पास या उसके समकक्ष मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की, हाइट। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं और आप एससी शेड्यूल कास्ट
या फिर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईबीसी या फिर बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीना की, तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपका सीना एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या फिर बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं दौड़ की, तो यहाँ पर दौड़ पुरुष कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ पूरा करना होगा, उसके लिए 6 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है। वहीं महिला कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 1600 मीटर की रेस पूरा करने के लिए उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया गया है। 10 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की देर पूरी करनी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं पे स्केल की, तो ये लेवल 2 की भर्ती है जिसका मिनिमम बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार 19,900 है, जो कि 63,200 तक बढ़ सकती है। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। जब ये सभी हो जाएंगे उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अब करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर 10वीं पास या उसके समकक्ष मांगा गया है, उसके अलावा एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, वो भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी फिर आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधारेंगे और उसके बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है जब भर्ती में आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए झारखंड कक्षपाल यानी कि जो आपकी भर्ती जेल वार्डन के लिए की गई है 2026 की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको झारखंड कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो झारखंड में कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन का जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।